जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, आज का एपिसोड ट्रांजिट स्पेशल अर्थात गोचर में परिवर्तन पर आधारित है। भौतिक संसाधनों के कारक, ब्यूटी के कारक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारक, क्रिएटिविटी के कारक, कला के कारक शुक्र ग्रह 18 जनवरी को रात्रिकालीन 20:56 में देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि में स्वागत करेंगे शुक्र ग्रह का, दैत्याचार्य का कौन? युवराज बुध और सेनापति मंगल। दैत्याचार्य शुक्र का देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि के ऊपर इस चीज का क्या प्रभाव रहेगा? आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह के पास कौन कौन से क्षेत्र हैं, अर्थात किस चीज के कारक हैं, किस भाव के कारक हैं, और अब शुक्र के इस परिवर्तन से आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा और आप क्या उपाय करें जिससे आपको दैत्याचार्य शुक्र ग्रह की अनुकंप कृपा प्राप्त हो सके। इसी पर हमारा यह आज का एपिसोड है। स्नेह दर्शकों, 18 फरवरी को रात्रिकालीन 20:56 में दैत्याचार्य शुक्र ग्रह सेनापति मंगल की राशि से आगे बढ़कर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 26 दिनों की अपनी यात्रा के मध्य 11 फरवरी को अपने शिष्य शनि के मकर राशि में शुक्र ग्रह प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह खूबसूरती का कारक होता है, शुक्र ग्रह ब्यूटी का कारक होता है। यदि आप किसी भी तरह से मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो शुक्र ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप टेक्सटाइल में हैं, आप क्रिएटिविटी के प्रोफेशन में हैं, आप किसी भी तरह से किसी क्रिएटिव प्रोफेशन में हैं, आप गीत संगीत नृत्य के प्रोफेशन में हैं, आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए किसी व्यवसाय के क्षेत्र में, तो शुक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और विशेष तौर से यदि आप अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तब तो आपकी लाइफ लाइन ही शुक्र ग्रह। इसलिए यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्नेह दर्शकों, व्यक्ति की पत्रिका में यदि शुक्र योग कारक हो और शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति को खूब मान सम्मान प्राप्त होता है, व्यक्ति की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति के पास समस्त भौतिक संसाधन होते हैं और व्यक्ति जीवन में वह सब सुख प्राप्त कर पाता है जिसको प्राप्त करने की उसकी अभिलाषा होती है। ठीक इसके विपरीत यदि व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र प्रतिकूल हो तो व्यक्ति बमुश्किल अपना गुजर बसर कर पाता है, शारीरिक क्षेत्र में परेशान तो रहता ही रहता है और यदि पुरुष हो तो उसके दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक क्लेश और दिक्कतें ही रहती हैं। वही अगर महिला हो तो महिला को गायनी से रिलेटेड, महिलाओं से संबंधित अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुक्र यदि योग कारक न हो तो व्यक्ति अक्सर देखा जाता है नेत्र विकार, ENT जैसी गंभीर समस्याओं से भी जूझता है। शुक्र इसलिए कहा जाता है ज्योतिष में कि शुक्र ही सौख्य का कारक होता है। शुक्र ग्रह देव लगन की पत्रिका हो अथवा दैत्य लगन की पत्रिका हो, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। शुक्र ग्रह के पास समस्त भौतिक संसाधनों के साथ व्यक्ति का पारिवारिक क्षेत्र,
व्यक्ति का सामाजिक क्षेत्र भी होता है। इसलिए शुक्र ग्रह के इस महापरिवर्तन से आपके व्यक्तिगत जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और आज चर्चा करेंगे हम उसी पे। इसलिए दर्शकों, राशियों पर चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको सटीक परामर्श चाहिए, तो आप अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार सही परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से भी अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर भी अपनी संख्या का सही परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति का समय भी अच्छा है, मेहनत भी खूब कर रहा है, लेकिन सफलता अल्प मात्रा में प्राप्त होती है। तो उस परिस्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति जहां रह रहा है उस घर के अंदर कुछ वास्तु दोष होता है, और वास्तु बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। तो यदि आप किसी भी तरह के वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपने यहाँ की वास्तु विजिट फिक्स करवा सकते हैं। इसलिए है दर्शकों, 18 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक दैत्याचार्य शुक्र रहेंगे देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में। प्रिय दर्शकों, एक बात यहां पे आपको और समझा दूं कि जो भी हम टारगेट स्पेशल प्रोग्राम लेकर आते हैं, इसको आप समझे अपनी चंद्र राशि के अनुसार, मून साइन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, क्योंकि चंद्र राशि चलती है नक्षत्र के कैलकुलेशन से, जिसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है अथवा डीप एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। तो आप अपना इस फलादेश को समझिएगा अपनी चंद्र राशि के अनुसार। यदि आपकी राशि है धनु, तो अब शुक्र ग्रह पहुंच गए आपके लगन, और शुक्र ग्रह का लगन में बैठना सीधे आपके सप्तम भाव पे दृष्टि होगी। और वैसे भी धनु राशि वालों के शुक्र ग्रह होते हैं किस चीज के कारक? एकादशी के साथ षष्ठेश के कारक। छठा भाव रिपु, ऋण यानी शत्रु, कर्जा, अननेसेसरी की उलझने, पुराना रोग, और एकादश भाव लाभ। शुक्र आगे हैं लगन में, सप्तम पे दृष्टि, शरीर इस अवधि में शुक्र के पास रहेगा, पार्टनर का सारा पहलू शुक्र के पास रहेगा, आर्थिक जो आपकी जमा पूंजी है उसके कारक भी शुक्र ग्रह रहेंगे इस अवधि में, और रोग के कारक भी शुक्र ग्रह, उलझनों के कारक भी शुक्र ग्रह। आपके पास अद्भुत समय है। यदि इस अवधि में आप शुक्र ग्रह के सही और सटीक उपाय करते हैं तो आप शारीरिक क्षेत्र में अपने आप को सक्षम बना सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को आप सुमधुर कर सकते हैं, रिपु ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं और आर्थिक क्षेत्र में आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? 18 जनवरी से लेकर निरंतर 11 फरवरी तक आपने नित्य लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है, और प्रत्येक शुक्रवार के दिन मां भगवती, महालक्ष्मी अथवा मां पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करनी है। निश्चित मान के चलेगा आपको शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है मकर, तो अब शनि ग्रह पहुंच गए हैं कहां? आपके द्वादश भाव में, और शनि ग्रह की दृष्टि रहेगी छठे भाव पर। मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं दशमेश प्रोफेशन के कारक और पंचम भाव अवसरों के कारक, संतान के कारक, शिक्षा के कारक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है किसके लिए? मकर राशि वाले जातकों के लिए। 18 जनवरी से लेकर लगातार 11 फरवरी तक आप अननेसेसरी के उलझनों से मुक्ति पा सकते हैं, पुराने रोग से आप मुक्त हो सकते हैं। आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो अपनी शिक्षा को और मधुर, अपनी शिक्षा को और मजबूत आप कर सकते हैं। एजुकेशन में आपके लिए उन्नत समय है। यदि आप नई जॉब की तलाश में हैं तो आपके पास बहुत अच्छा समय है। आप सर्विस में अपने आप को सेटल कर सकते हैं।
अच्छी जॉब की आपको प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कैसे? आपने प्रत्येक शुक्रवार के दिन पीपल के 5 पत्तों पर सफेद चंदन से ओम शुम शुक्राय नमः लिखते हुए अपने मंदिर में रख लें। शुक्रवार के दिन 5 पीपल के पत्तों पर सफेद चंदन से ओम शुम शुक्राय लिखकर अपने मंदिर में रख लें और अगले शुक्रवार को उन पत्तों को जल प्रवाह करके पुनः फिर रख लें। निरंतर इस प्रक्रिया को आप करते रहें 18 जनवरी से लेकर लगातार 11 फरवरी तक। और साथ ही साथ अपने मंदिर में बैठकर नित्य लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। शुक्र ग्रह के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो अब शुक्र ग्रह पहुंच गए आपके एकादश भाव में। और एकादश भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। शुक्र ग्रह की दृष्टि होगी पंचम भाव पर। और कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह होते हैं भाग्येश के साथ चतुर्थेश के कारक। चतुर्थ भाव परिवार, नवम भाव भाग्य, यानी आपके पास भी एक स्वर्णिम अवसर है कि भाग्य को मजबूत कर सकते हैं, परिवार में अपने रिश्तों को सुमधुर कर सकते हैं, नए अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को आप और बलिष्ठ बलवान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस अवधि में अपनी इनकम ऑफ सोर्स भी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे? इस अवधि में आपने नित्य ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन पंचामृत में गन्ने का रस मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करना है। निश्चित मान के चलेगा आपको शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, यदि आपकी राशि है मीन, तो अब शुक्र ग्रह पहुंच गए आपके दसम भाव। दसम भाव होता है प्रोफेशन का। दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव जो होता है घर का, परिवार का। शुक्र आपके लिए होते हैं तृतीयेश के साथ अष्टमेश के स्वामी। तृतीय भाव भाई बहन, अष्टम भाव धर्म कर्म, अचानक घटनाएं, दुर्घटनाएं। और मीन राशि वालों के पास एक अद्भुत समय है क्योंकि आपकी शनि की 7.5 पहले से ही चल रही है। कि इस अवधि में शुक्र ग्रह के कुछ ऐसे उपाय करें कि शुक्र का लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा, उनके शिष्य शनि की भी आपको कृपा प्राप्त हो सके। क्या करना है आपने इस अवधि? यदि आपकी राशि है मीन, तो आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करें। 18 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक प्रत्येक शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में श्रृंगार की वस्तु अर्पण करें। एक लाल फल अवश्य मां भगवती लक्ष्मी को अर्पण करें और वहीं पर बैठकर पहले लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। तदुपरांत ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जाप कर लें। निश्चित मान के चलेगा शुक्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त हो। तो मेरे प्रिय शिष्यों, मेरे प्रिय दर्शकों, यह था शुक्र ग्रह का गोचर में परिवर्तन का विशेष एपिसोड। इस प्रोग्राम को कहते हैं ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम। अगली वीडियो में क्या होगा खास, उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। पहली बार यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं, आप चैनल का अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करके छोड़ दें ताकि प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलता हूं आपके लिए अगले एपिसोड में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।